तटे पूर्वं मधुपत्यानुमोक्तम् यत्र वर्णस्वधर्मेण सत्कल्पम्। तुंगभद्रा नाम की नदी के किनारे एक नगर था जिसका नाम है उत्तम नगर। ये तुंगभद्रा नाम की नदी कर्नाटक में पड़ती है। कर्नाटक में यह नदी पड़ती है। यहाँ पर एक नगर है जिसका नाम है उत्तम नगर। उत्तम नगर वर्णाश्रम के धर्म का पालन करने वाले उसमें सभी संभ्रांत लोग वास करते थे। उसी नगर में पंडित जी महाराज रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। क्या नाम था? अरे ने जोरों से बोलो। पंडित जी महाराज बड़े अच्छे थे। वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले सभी संभ्रांत लोग उसमें वास करते थे। पंडित जी महाराज बड़े अच्छे थे। जैसे पंडित जी थे उनके वैसे विपरीत पंडितानी थी। नाम क्या है? धुंधली देवी। धूम 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 सुबह से लेकर दोपहर, दोपहर से लेकर शाम, शाम से लेकर रात और सुबह 24 घंटे धू धू करके। अब पंडित जी महाराज तो सीधे साधे थे। कर्मकांड में बड़े प्रवीण थे। थोड़ी वृत्ति लोभमयी थी। पंडित जी वो शर्माते नहीं थे, इसलिए पंडित को क्या बोलते हैं? शर्मा बोलते हैं ना। ब्राह्मणों का टाइटल शर्मा। बोलो राधे राधे। सुबह से लेकर दोपहर तक, शाम तक पंडित जी महाराज यजमानों के यहाँ रहते, पूजा पाठ कराने के लिए। दिन भर श्रीमती जी का ही साम्राज्य रहता। ये विशेषता हर किसी में नहीं हुआ करती है। श्रीमती जी सुबह से लेकर शाम तक पड़ोस में रहना, कभी किसी के बच्चे को लाकर के खिलाना, कभी किसी के बच्चे को लाकर के पीट देना, थप्पड़ मार देना। और लड़ाई झगड़ाई में तो इतनी मशहूर थी पंडित जी की पत्नी धुंधली देवी। बोलती तो ऐसा लगता जैसे कोई गोली मार दी, मिर्च छिड़क दी है। लेकिन पंडित जी महाराज सीधे साधे। जैसे पंडित जी महाराज यजमानों के यहाँ से आते, आरती की थाली लेकर के इतनी जल्दी द्वार पर आकर के खड़ी हो जाती है। इसलिए पति की दृष्टि में पत्नी के प्रति बहुत बहुत आदर है। इसलिए भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो पावा, मोहि कपट चले, मोहि कपट चले चित्र भावा, मोहि कपट चले चित्र भावा, मोहि कपट ऊपर से कहते हैं पंडित जी नमस्कार, आप कैसे हैं? और मन में सोचते मेरी गली में आओगे तब मैं बताऊंगा तुम्हें। भगवान को अच्छा नहीं लगता है। धुंधली देवी का मन तो पवित्र नहीं, भावनाएं भी श्रेष्ठ नहीं, और पति के सामने हाथ जोड़ करके ऐसी खड़ी हो जाती। इसलिए पति की दृष्टि में पत्नी के प्रति बहुत आदर है। एक और बात, पंडित जी के यहाँ धन की कमी नहीं है, बहुत अनंत संपत्ति है। लेकिन पंडित जी के यहाँ पर एक तुलसी का विवाह है, वो सूख जाता है। पंडित जी के यहाँ पर गाय या बांझ है,
अब पड़ोसियों का आना शुरू हो गया। संदीप जी, पड़ोसी भी भगवान की कृपा से मिलते हैं, अच्छे पड़ोसी मिलते हैं कि नहीं? और ज्यादा बढ़िया मिल जाए तो आचार्य जी, ज्यादा बढ़िया मिल जाए तो उखाड़ करके फेंक देते हैं। बोलो राधे राधे। हाँ, भगवान की कृपा से ही मिलते हैं अच्छे पड़ोसी, अच्छे पड़ोसी, अच्छे संबंधी, अच्छे व्यक्ति। अब पड़ोसियों का आना शुरू हो गया, परिवारीजनों का आना शुरू हो गया। परिवारीजन कहने लगे, क्यों पंडित जी, इतने वर्षों से हम देख रहे हैं आपके यहाँ पर तुलसी का जो गिरवा है वो सूख जाता है, क्या बात है? पंडित जी महाराज कहते हैं, भैया इसमें रोज तो मैं जल देता हूँ लेकिन सूख जाता है, हमको मालूम नहीं। आपके यहाँ पर यह जो गाय है कई वर्षों से हम देख रहे हैं, इसको बच्चे कुछ हुआ नहीं। बोले हम सेवा तो रोज करते हैं, इसकी पता नहीं क्या हो जाता है। क्या बात है? अब पड़ोसियों ने कहना शुरू कर दिया, बोले आपके यहाँ पर पुत्र नहीं है, इसी पाप की वजह से आपके यहाँ पर जो गाय है वो बच्चियां नहीं देती है, इसी पाप की वजह से आपके यहाँ पर जो तुलसी का गिरवा वो सूख जाता है। ऐसा भ्रम में डाल दिया पंडित जी महाराज को। विद्वान ब्राह्मण है, कभी कभी अपने मन को बस में कर लेते हैं। एक दिन उनके मन में बहुत ही उदासीनता हुई, प्रमाद हुआ, चले गए वन में जाते थे पंडित जी महाराज। कई दिन हो गए, बैठे एक संत वहां से निकल कर के जा रहे थे। ये कैमरा जो ये शरीर जो होता है ना, कैमरा है, कितना पढ़ा लिखा है, कितना सच्चा है, कितना झूठा है, कितना नकली है, ये चेहरे को देखने से मालूम पड़ जाता है। दूर से संत ने देखा पंडित जी महाराज को, देख करके मन में सोचा है कोई संस्कृत का बहुत अच्छा प्रकांड विद्वान मालूम होता है, लेकिन क्यों दुखी है, जाकर के पूछना पड़ेगा। हाँ, पंडित जी महाराज के पास में गए संत भगवान, कहने लगे, प्रथम रोदसी विप्रत्वम काके चिंता बलीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य लोकसुखम्। क्या बात है पंडित जी, आप उदास क्यों हो? आपकी को उदासी का क्या कारण है, आप बताइए। पंडित जी महाराज कहते हैं, मेरे यहाँ पर गाय है, मेरे यहाँ पर तुलसी है, लेकिन तुलसी का गिरवा सूख जाता है, गाय बांझ है, बच्चे उसका कुछ हुआ नहीं। बोले ऐसा क्यों? बोले मेरे यहाँ पर पुत्र नहीं है, इसी पाप की वजह से ये सब हुआ है, इसी पाप की वजह से मेरे यहाँ पर गाय बांझ है, तुलसी का गिरवा सूख जाता है, ये देवता मेरे से खुश नहीं है, ये पितर मेरे से खुश नहीं है, ये इसलिए ये सब हुआ है। संत ने पंडित जी महाराज को समझाया, क्या करोगे बच्चा लेकर के? मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणोगति विवेकम तु समाधाय ये संसारे भाव। पंडित जी, आपके मन में जो पुत्र की कामना है, एकमात्र अज्ञान है। आपके यहाँ पुत्र हो जाता तो परमात्मा की कृपा हो गई, यदि पुत्र नहीं हुआ तो आपके यहाँ परमात्मा की डबल कृपा हो गई। जिस बच्चे का हम लालन करते हैं, पालन करते हैं, अंत में क्या करता है? हम मर जाते तो हमें खोपड़िया में एक लोटा घी बढ़ देता है, तो इसीलिए हम लोग पुत्र की कामना करते हैं क्या? अरे जैसी ममता हम लोग संसार में करते हैं, वैसी ममता यदि हमारे गोविंद जी के चरणों में हो जाए तो हमारा तो कल्याण ही हो जाएगा। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भाव स्वयं संग्रामा बुद्धि प्रेमानि दत्यते। जैसी ममता संसार में हम लोग करते हैं, वैसी ममता राधा गोविंद बांकी बिहारी बरसाने वाली के चरणों में हो जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। बोले यही तो समस्या है। पंडित जी महाराज ने कहा
इन महात्माओं के सामने जरा सी मन की बात बोल दो तो वेदांत बताना शुरू कर देते हैं। अरे मैंने कह दिया मेरे यहाँ पुत्र नहीं है, इसीलिए मेरे को ही प्रवचन सुनाने लग गए हैं। तो महात्मा जी आप मेरे को केवल इतना बताइए, पुत्र प्राप्ति का वरदान आप मेरे को देंगे कि नहीं? महात्मा जी ने कहा मैंने तुम्हारी मस्तिष्क रेखा को देख करके इस परिणाम पर मैं पहुंचा हूं कि तुमको 7 जन्मों में ही पुत्र का सुख नहीं है। पंडित जी महाराज कहते हैं आप संत हैं, आप चाहें तो प्रारब्ध को बदल सकते हैं, आप चाहें तो हस्तरेखा में परिवर्तन कर सकते हैं, आप चाहें तो जन्म पत्री बदल सकते हैं। मैं सत्य कहता हूं, बिना पुत्र प्राप्ति के वरदान के मैं जा नहीं सकता हूं। सिर्फ छोड़कर मैं मर जाऊंगा आपके सामने। संत बड़े दयालु हैं। संतों का हृदय मक्खन से भी ज्यादा कोमल होता है। एक फल दिया, पंडित जी से कहा अपनी पत्नी को जाकर के खिला दिया। समय आने पर तुमको एक सुंदर सा पुत्र हो। पंडित जी दौड़े दौड़े आए, पत्नी से कहा यह फल है, एक संत भगवान ने हमको दिया है, इसको पाने से तुमको सुंदर पुत्र होगा। फल पत्नी को दे दिया। उस फल को लेकर के पंडित जी की पत्नी धुंधुली देवी अपनी सहेली के पास में गई। सहेली के पास में जाकर के कहने लगी यह फल है, मेरे पति ने मेरे को दिया है, इसको पाने से सुंदर संतान होगी, सुंदर पुत्र होगा। बोले क्या चाहती हो? रोने लगी वहां बैठ करके। बोले जहां पर सब कुछ है वहां पर खाने वाले नहीं है। ऐसा अभी भी देखने को मिलता है बहुत जगह, अपार संपत्ति लेकिन भोगने वाला नहीं। और जहां पर कुछ भी नहीं है वहां खाने वालों की लाइन लगी। बोले तुम्हारे यहाँ इतने पुत्र हैं? सहेली से कहने लगी अब जो तुम्हारे यहाँ पर पुत्र होगा उसको मेरे को दे देना, मैं तुमको थोड़ा सा धन दे दूंगी, अर्थ दे दूंगी, बात होगी। लेकिन फल खाने से पुत्र होता है कि नहीं, इसकी परीक्षा लेने के लिए दोनों ने मिलकर के वह फल एक गाय को खिला दिया। ठीक 4-4.5 महीने बाद उस गाय ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम है गौकर्ण। पंडित जी ने कहा क्या हुआ? बोले बस 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 मेरे को होने वाला है, आप चिंता मत करो। सहेली के जैसे ही पुत्र हुआ, पुत्र लेकर के हल्ला कर दिया, अरे मुझे पुत्र हुआ है, मुझे पुत्र हुआ है, मुझे पुत्र हुआ है, पुत्र हुआ है। और पंडित जी महाराज की खुशी का ठिकाना नहीं। पंडित जी महाराज दौड़े दौड़े आए। पंडित जी ने देखा कितना सुंदर है, मेरा नाम है आत्मदेव, अपने पुत्र का नाम रखूंगा परमात्मा। धुंधुली कहती है 9 महीने मैंने गर्भ में धारण करके रखा, आप अपने से मिलता जुलता नाम रखोगे? खबरदार, कभी अपने से मिलता जुलता नाम रखा। पंडित जी महाराज अपनी पत्नी से डरते थे। हाँ जी, पत्नी से डरना भी चाहिए, डरना चाहिए कि नहीं? एक और बात क्या, भलाई भी इसलिए मैं गोविंदा बिहारी। हाँ 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 ठीक है देवी, तुम्हारी जैसी इच्छा। बोले मेरा नाम है धुंधुली देवी। क्या नाम है? अपने पुत्र का नाम रखूंगी धुंधकारी। बोले तुम्हारी जैसी इच्छा। धुंधकारी नाम रख दिया। गौकर्ण पंडितों ज्ञानी धुंधकारी महाफला। धुंधकारी महान फल हो गया। इकलौता पुत्र जिस घर में जन्म लिया हो उसके बिगड़ने के ज्यादा आसार होते हैं। वैसे शास्त्र कहते हैं परिवार में बेटा हो एक, लेकिन गुणवान हो तो पूरे खानदान को तार देता है। जैसे आकाश में करोड़ों तारागण भी मिलकर के पूरे आकाश को प्रकाश में नहीं कर सकते।
एक चंद्रमा ही प्रकाश करता है। घर में बेटा हो एक, लेकिन गुणवान हो तो पूरे खानदान को ताड़ देता है। यहीं पर गलती होगी। एक ही तो है, सब समझ जाएगा। कंचा खेलने लगा, घास पत्ता खेलने लगा, घर में कोई कमी है नहीं। जुआ खेलना शुरू कर दिया, जुआ में पैसा लगाने लगा, मदिरा पीना शुरू कर दिया। माँ से पैसा मांगने लगा, माँ कहती है सब तेरा ही तो है, ले जा ले जा ले जा, सब तेरा ही है। बच्चों को ज्यादा लाड़ भी नहीं देना चाहिए। जुए में हारने लगा तो माँ से जबरदस्ती चाबी छुड़ा करके भागने लगा। माँ दो, कभी सोना मांगता है, कभी चांदी मांगता है, धंधकारी। जुए में पैसा हारने लगा तो पीना शुरू कर दिया। रात को 12-12, 2-2 बजे तक धंधकारी एक परम पवित्र विद्वान ब्राह्मण के घर में सब पी करके आने लगे। पिताजी से कहा, पिताजी ने कहा बेटा, मेरे मित्र के घर को एक मंदिर को तुमने नरक का अड्डा बना दिया है। जगह जगह शराब की बोतलें पड़ी हैं, जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े हैं। पिताजी से कहता है आप चुप रहिए, चुप बैठे रहिए। आपकी बुद्धि सटिया गई है, हम जो करते ठीक करते हैं। ऐसा बैरागी हुआ, घर छोड़ करके सीधे वन में चले गए। वन में चले गए। बिहार में पहले वन में गए थे, हमको बेटा नहीं है। अब वन को जा रहे हैं, क्यों? हमको बेटा है। ये दुनिया की रीत बड़ी विचित्र है। वन में पड़े 10-15 दिन हो गए। आत्मदेव जी को श्री गोकर्ण जी महाराज पिताजी कहते हैं। संपूर्ण शरीर है गोकर्ण जी का, मनुष्य जैसा कान है, गाय जैसे लंबे लंबे। गोकर्ण जी महाराज ने पिताजी को देखा, पिताजी को देखकर कहा पिताजी कई वर्षों से मैं आपको देख रहा हूं, आपको उदासी का क्या कारण है? बोले बच्चा, मैं घर में रहूं तो कैसे रहूं? घर को मेरे पुत्र ने नरक का अड्डा बना दिया है, तो वन में जाऊं तो कैसे जाऊं? मन में इतनी विरक्ति है नहीं कि मैं वन में चला जाऊं। तुम ही मेरा मार्गदर्शन करो, मैं क्या करूं? बहुत ध्यान से सुनिएगा ये प्रसंग। देहेस्ति मां शरुधिर भीमितिं त्यजत्वं जाया सुता विसु सदा ममता पश्यामि संजगदिदं क्षणभं गुणीष्टं वैराग्य राग रसिको भुवभक्तिनिष्ठः। बोले पिताजी आप तो स्वयं जानकार हैं, लेकिन मैंने जो अनुभव किया है उसके बारे में जरूर बताऊंगा कि पहले शरीर के प्रति हमारा जो देहाभिमान है उसको त्याग दिया। मैं शरीर हूं ऐसा मानना छोड़ो। इस शरीर को चाहे पंडित जी बोलो, चाहे कथा व्यास बोलो, चाहे शंकराचार्य बोलो, चाहे डॉक्टर बोलो, चाहे इंजीनियर बोलो, इस शरीर की केवल 3 गति होनी है। जला दोगे तो राख बन जाएगा, जला देंगे तो राख बन जाएगा, फेंक दोगे तो गीदड़ खा जाएगा, और जमीन में गाड़ दोगे तो कीड़े बन जाएंगे। शरीर की कोई चौथी गति नहीं होती है। आप अपने घर में एकांत में बैठ करके कभी कभी जब मन करता एकांत में बैठ करके अपने आप से चिंतन करना कि मैं क्या हूं। आंख बंद करके, मैं कान हूं तो कान बहरे हो जाते हैं, मैं आंख हूं तो आंख अंधी हो जाती है, मैं शरीर हूं, शरीर को तो कभी मरने देना नहीं चाहिए, मैं इसको रोक नहीं पाता।
आपको समय के लिए अपने आप से चिंतन कीजिए कि मैं क्या हूं, तो आपके हृदय से एक आवाज निकलेगी, क्या? चल रे हंसा अमर लोक को, चल रे हंसा अमर लोक को, जहां तो कोई नहीं तेरा है, जहां तो कोई नहीं तेरा है। जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा, अपना हुआ सवेरा, अपना हुआ सवेरा है, अपना हुआ सवेरा। जिसको तुमने अपना माना है वह एक दिन तुमको जरूर जरूर बुलाएगा। सुंदर फैक्ट्री का निर्माण करना धर्म है। फैक्ट्री में 10, 20, 50 हजार लोगों को रोजगार देना धर्म है। पत्नी से प्रेम करना धर्म है, बच्चों से प्रेम करना धर्म है, माता पिता की सेवा करना धर्म है। शहर में प्रतिष्ठा पाने के लिए सुंदर कोठी बंगला का बनाना भी धर्म है। लेकिन ये सब मेरा है, इसके बगैर मैं रह नहीं सकता हूं, यही अधर्म है। इसलिए हमको यह चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए। शरीर का पति है, शरीर के बच्चे हैं, शरीर का मकान है, शरीर की दुकान है। आत्मा का संबंध तो केवल कन्या से है, आत्मा का संबंध तो केवल गोविंद से है। ये हमको बार बार चिंतन करना चाहिए। आपने कहा कि मैं वन में चला जाऊं, वन में जाने से भगवान मिलते हैं। मन के मारे बन गए बन तज बस्ती मान। अरे वन में जाने से यदि भगवान मिलते हैं तो शेर का जन्म ही वन में होता है, गीदड़ पैदा ही वन में होते हैं। हमसे पहले भगवान उनको मिल जाने चाहिए। मन की खटपट नहीं मिटी तो वन में जाने से क्या लाभ पिताजी? मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। विषयों के प्रति हमारा मन यदि आसक्त है तो हम लोग बंधे हुए हैं, विषयों से हमारा मन अनासक्त है तो हमारी मुक्ति है। ऐसा सुंदर उपदेश दिया श्री कृष्ण महापनियतम 10वां से पाठ। श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करके आपको देखने वही गोविंद का प्राप्त कर लिया हृदय में। पिताजी के जाने के बाद सोचने लगा, अच्छा हुआ रोज कहते थे ऐसा मत करो वैसा मत करो, अब माँ को मारने लगा। माँ से कहता, बता सोना कहाँ है, हीरा कहाँ है, चांदी कहाँ है? माँ ने कहा बेटा सब मैंने तेरे को दे दिया, तेरे को क्या चाहिए? माँ के मन में इतना क्लेश हुआ, सो रही थी, सोते सोते गई कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली। धुंधकारी ने सोचा अब मेरा ही साम्राज्य है, पूरा साम्राज्य मेरा है, अब मैं ही घर में जो चाहूंगा वो होगा। 5 वेश्याओं को लाकर के उसने अपने घर में रख लिया। 5 वेश्यां बड़ी खतरनाक होती हैं। 2-4 बार यह पकड़ा भी गया। राजा ने इसको दंड दिया। वेश्याओं को क्या चाहिए? वेश्या धन की लोभी होती है। वेश्याओं ने मन में सोचा हमने धन तो बहुत कमा लिया है इसके द्वारा, अब ये राजा की नजर में चढ़ गया है, राजा इसको मारेगा, इसके साथ साथ हमको भी दंड देगा। कस के वेश्याओं ने सोते हुए धुंधकारी को रस्सी से बांध दिया। जलते हुए अंगार उसके मुख में मुख दे देकर उसका वही गोविंदाय नमो नमः। जीवन तो बुरा हुआ उसका, बुरे कार्य में मरने के बाद भूत बन गया, प्रेत बन गया। विशाल महल में भूत प्रेत बनकर के पड़ा है। गाय के पुत्र जो गोकर्ण है तीर्थ यात्रा करते हुए अपने आए घर में। गोकर्ण जी महाराज ने सोचा सुबह होगा, सुबह होते ही गांव के लोगों से हम लोग मिलेंगे। अभी क्यों किसी को कष्ट देंगे, क्यों किसी को तकलीफ देंगे?
या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संजनी। जिस समय सारी दुनिया सोती है उस समय संजीवनी पुरुष बैठ करके भगवान के नाम का चिंतन करते हैं। जैसे चिंतन करने लगे तो उनके सामने कभी भेड़ आ जाए, कभी अग्नि जल जाए, कभी कुछ हो जाए। जो संजनी पुरुष होते हैं ना, वो कभी किसी से डरते नहीं हैं। कभी भेड़ा आ जाए, बोले कौन हो कौन? एक हम आपको वृंदावन की घटना बता रहे हैं। आपके होशियारपुर के ही परम सिद्ध संत, उनकी जन्मभूमि का नाम तो याद नहीं है, शायद आप कराएंगे हमको दर्शन। प्रातः स्वामी परम पूज्य श्री हरि बाबा महाराज, हमारे श्री राम वृंदावन में ही रहते थे। दावानल कुंड पर उनका स्थान है। उनका नियम था रात के 8:30 बजे से एक आसन पर बैठ करके सुबह के 5:30 बजे तक एक आसन पर बैठ करके साधना करते थे। परम सिद्ध महापुरुष हुए श्री हरि बाबा महाराज, आपके होशियारपुर के ही थे। पहले वृंदावन में तो लाइट नहीं थी, करीब 80-90 साल पुरानी बात है। लाइट हुआ करती थी वृंदावन में, अंग्रेजी शासन था। भजन करने के लिए बैठते तो कभी लाइट उधर हो जाए, कभी उधर हो जाए, कभी उधर हो जाए। तो उन्हीं के पास में रहा करते थे अनंत श्री संपन्न स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज। ये सब हमारे भारत के वृंदावन की निधि है। स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी, परम पूज्य श्री हरि बाबा, आनंदमयी मां श्री उड़िया बाबा महाराज, प्रातः स्मरणीय पंडित श्री जया प्रसाद जी महाराज, भक्तमाली श्री जगन्नाथ प्रसाद जी, अनेक अन्य। ये सब हमारे वृंदावन का उस समय का क्या रहा होगा माहौल। भक्ति में युग था, भक्ति में वातावरण था। तो हरि बाबा महाराज ने स्वामी जी से कहा, स्वामी जी मैं रात्रि को भजन करने के लिए बैठता हूँ, साधना में बैठता हूँ, और लाइटें कभी वहां चली जाती है, घूम घाम करके मेरे पास आती है। स्वामी जी महाराज ने कहा कोई प्रेत आत्मा है, कोई प्रेत आत्मा है, वो आज से मुक्ति चाहती है। बोले कैसे होगा? बोले भागवत की कथा करवाइए। तो हरि बाबा महाराज मुख्य यजमान बन के बैठे और वह कथा स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने वृंदावन में दावा में कुंड पर हरि बाबा के आश्रम पर की। तो उसकी प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। इसलिए हमारे यहाँ भागवत जी में लिखा है, श्रीमद् भागवत कोयम, हाँ, प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत की पीड़ा को दूर कर देती है भागवत की कथा। विशाल महल में प्रेत बन करके पड़ा है। गोकर्ण जी महाराज बैठे हुए हैं। गोकर्ण जी ने कहा कौन हो कौन? तो छाया हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। प्रेत का शरीर नहीं होता है, प्रेत का शरीर नहीं होता है, वो तो किसी दूसरे के शरीर से काम चलाता है। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि मुद्रिकारीति नामता स्वकीयेनैव दोषत्वं ब्रह्मत्वं नासितम्। मैं हूं, मैं आपका भाई धन्यकारी। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, धन्यकारी मैंने तुम्हारे मृत्यु का समाचार सुना था कि 5वां वेश्या ने तुमको मार दिया है। मैंने तुम्हारे नाम का गया में जाकर के पिंडदान किया, तुम्हारे नाम का श्राद्ध किया, और शास्त्रों में लिखा है कि गया में एक बार किसी का श्राद्ध हो जाए तो उसकी मुक्ति हो जाती है, और तुम भले आदमी यहाँ पर प्रेत बन करके पड़े हो। क्या बात है? क्या बात है, प्रेत बनकर के पड़े हो? बोले गया में श्राद्ध करने से तृतीय श्रेणी वाले पापी की मुक्ति होती है। मैं तो पहले नंबर का पापी हूं। आजकल लोगों की मानसिकता देखिए, लोग गया में श्राद्ध करने के लिए जाते हैं। गया जी कौन कौन गया है?
गया में यदि पूर्वजों के नाम का श्राद्ध किया, अच्छी बात है, पिंडदान करना चाहिए, जल तर्पण करना चाहिए पूर्वजों को। लेकिन गया जी में श्राद्ध करने के बाद भी अपने घर में श्राद्ध करना चाहिए, जलदान देना चाहिए। जो लोग सोचते हैं ना, एक बार गया में जाकर के हमने पूर्वजों के नाम का श्राद्ध किया, तर्पण कर दिया, अब हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ये अकर्मण्य लोग हैं। ये शरीर किसका है? ये पितरों का दिया हुआ है। क्या हमें थाली भी नहीं निकाल सकते हैं अपने पूर्वजों के लिए? क्या जल तर्पण भी नहीं कर सकते हम अपने पूर्वजों के लिए? पितरों के लिए जरूर करना चाहिए। बोले मैं पहले नंबर का पापी हूं। बोले चिंता मत करो, प्रातःकाल हुआ, प्रातःकाल होकर के श्री गौकर्ण जी महाराज ने गांव वालों को देखा। गांव वालों ने देखा गौकर्ण जी महाराज को आकर के प्रणाम किया और गौकर्ण जी महाराज तो हर समय इतना व्यस्त थे, उनको चिंता थी कि इनका मोक्ष कैसे हो। तो भुवन भास्कर सूर्य नारायण को प्रणाम किया। भुवन भास्कर सूर्य नारायण को प्रणाम करके कहा, हे भुवन भास्कर सूर्य, महाप्रेत की मुक्ति का क्या उपाय है, यह आप हमको बताएं। तो भुवन भास्कर सूर्य नारायण ने कहा, महाप्रेत की मुक्ति का उपाय है श्रीमद् भागवत कथा भक्ति ज्ञान यज्ञ धुंधकारी के निमित्त तुम करोगे। सबने सुना, बड़ा सुंदर व्यास मंच लगाया। स्वयं व्यास आसन पर आसन हो गए, आसन बिछा दिया। प्रेत आसन पर तो बैठ नहीं सकता है। एक सप्तग्रंथी का बांस लगाया, यहां लगाया सप्तग्रंथी का बांस, कल लगाएंगे। एक बांस होना चाहिए, 7 ग्रंथियां जिसकी होंगी। सप्तग्रंथी का बांस लगाया, बांस में आकर के प्रेत बैठ गए, क्योंकि बांस के भीतर हवा का प्रकोप नहीं होता है। आसन पर बैठेगा तो उसको हवा उड़ाकर के ले जाएगा। बड़ा सुंदर भक्तिमय वातावरण हो गया। पहले दिन की कथा का जैसे ही विश्राम हुआ, पहली ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन की कथा का जैसे ही विश्राम हुआ, दूसरी ग्रंथि। तीसरे दिन की कथा का जैसे ही विश्राम हुआ, तीसरी ग्रंथि। ऐसे 7 दिवस सप्त रात्रि पर्यंत कथा हुई, 7 ग्रंथियां फट गई। उसमें बैठा प्रेतात्मा धुंधकारी एकदम देवता के रूप में परिणत हो गया। भगवान के धाम से विमान आया, भगवान के पार्षद बैठे हैं विमान में। जैसे विमान में बैठने के लिए धुंधकारी जी ने आकर आगे किया, तो भगवान के पार्षदों ने कहा, गौकर्ण जी महाराज ने कहा, ये क्या हो रहा है? बोले प्रेत आत्मा धुंधकारी जी ने भागवत की कथा सुनी, इसलिए इनकी मुक्ति हो गई है, इनको हम लोग वैकुंठ ले जा रहे हैं। बोले भागवत कथा सुनने से मुक्ति होती है? तो कथा तो हजारों लोगों ने सुनी, सभी के लिए विमान लेकर के आओ। बोले कथा के फल में भेद होता है। कथा में कई प्रकार के श्रोताएं होते हैं। एक होता है श्रोता, व्यास जी क्या बोल रहे हैं एकदम ध्यान लगा करके कथा सुनते। एक होते हैं श्रोता, हाँ वो ठीक है, पंडा थोड़ा छोटा बना दिया, नहीं वो पंडा तो ठीक है, वो व्यास जी जो वृंदावन से आए ना, वो भजन ज्यादा नहीं गाते हैं, बोलो राधे राधे। हाँ वो सब ठीक है, पता नहीं प्रसाद में क्या बांटेंगे, ये श्रोता के लक्षण है। 1000 गलती कथा वाचिक में निकालते हैं, 1000 गलती आयोजकों में निकालते हैं, 1000 गलती अनेक लोगों में निकालते हैं। और तीसरे नंबर के होते हैं सोता, बच्चे घर में सोने नहीं देते हैं, आ जाएंगे और कमर लगाने को मिल गया तो 3 घंटे आराम से निकल जाते हैं। भगवान सच्चे श्रोता को ही मिलते हैं, बोलो राधे राधे। कथा के फल में भेद बताया। भागवत की कथा जहां भी होती है, वक्ता को और श्रोता को क्या क्या भोजन करना चाहिए।
तु वरम मन्ये कथा श्रवणकारकम। बोले वक्ता को और श्रोता को कम से कम आधा किलो घी पी करके रहना चाहिए। बोलो राधे राधे। वक्ता को श्रोता को घी पी करके रहना चाहिए, ये लिखा हुआ है। 7 दिन तक घी पी करके रहे। कौन कौन पी सकता है घी? यह तो किसी का भी हाथ नहीं उठा, आश्चर्य है। पंजाब जैसी जगह में हाथ नहीं उठा, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे ब्रज में देखिए आप चतुर्वेदी ब्राह्मणों को, वहां 5-5 किलो रबड़ी खा जाते हैं संदीप जी। हाँ, आज भी देखिए। तो वक्ता को श्रोता को घी पी करके रहना चाहिए। और घी पीने की आदत तो हर किसी को है नहीं। यदि घी वक्ता पीने लग जाए और श्रोता पीने लग जाए तो हो गई कथा, सीधा जुट करके पहुंच जाएंगे हम लोग। तो क्या लेना चाहिए? बोले दलिया फलाहार भी ले सकते हैं। अब बहुत से लोगों को फलाहार सूट होता नहीं है। बोले फिर क्या ले? बोले अब तुम कुछ भी लो, कथा सुनने में मन लगना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ओ मैं तो तेरी हो गई शाम, हुई गली गली बदनाम। ओ मैं तो तेरी हो गई शाम। बड़ा सुंदर पद्धति के साथ में विमोचन किया। भगवान आगे बड़ी जोर से कीर्तन हुआ। आप सभी हमारे साथ में भगवान के साथ में कीर्तन करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे Hare
के ऐसा सुंदर गाते हुए मस्ती के साथ में चल रहे थे। वहां जितने भी बड़े बड़े जीव जंतु, बड़े बड़े हिंसक प्राणी महाप्रभु चैतन्य देव के पास आए और जैसे महाप्रभु श्री चैतन्य देव का नित्यानंद महाप्रभु का टच किया तो वही नाचने लगे। यह मंत्र में इतना ताकत है, इतना शक्ति है, इससे क्या नहीं हो सकता है। आप तालियों की सेवा करके, दोनों हाथ ऊंचा करके तालियों की सेवा करते हुए हमारे साथ मंत्र बताएं। हरे कृष्णा हरे सभी गाइए हमारे साथ भाव से। तालियों का सेवा करते हुए सभी गाइए बड़े भाव से हमारे साथ में। ये भगवान का मंत्र है, एक होता है मंत्र, ये है महामंत्र। बड़े भाव से गाइए।
तरणी तया चोद्धवा कांसुधा वीणाधारी सुरन सिंह स्वर कुशल तया राग कर चांदनो इंद्रोवादि मृदंगम जय जय शुक्रा कीर्तने यत्राग्रे भगवता सरसर रचनम् व्यास पुत्रो बड़ा सुंदर कीर्तन हुआ। लेमान में बैठ करके चले गए। भगवान कहते हैं राम की रात उद्धव जी महाराज ताली बजाने लगे। जय जय सुतरा कीर्तनीयते कुमारा जय हो जय हो जय हो। सुन के जी महाराज जय जय की ध्वनि करने लगे। भगवान प्रकट हुए। मैं आपके कीर्तन से बड़ा प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। भगवान से कहा सभी ने यदि वे गोविंद देने की बोलते तो केवल एक ही वरदान हमको दे दीजिए। जब जब हम आपका कीर्तन किया करें तब तब आपका दर्शन हमको आपके कीर्तन में हो जाया करे। भगवान आशीर्वाद देकर देखे। आहा भागवत अमृत है, इसका जो पान करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। भागवत जी का महत्व संक्षिप्त रूप में सुनाया। हम लोग भागवत जी का शुभारंभ करते हैं। अभी शुभारंभ नहीं हुआ है भागवत जी का। बोलो राधे राधे। दुनिया में जितने भी ग्रंथ हैं संजीव जी, किसी में गणेश की उपासना होती है, किसी में देवी की उपासना होती है, किसी में शंकर जी की उपासना होती है, किसी में भैरव बाबा की उपासना होती है, किसी में दुर्गा की उपासना होती है। लेकिन भागवत जी में सत्य की उपासना की गई है। किसी देवी देवता का नाम लेकर के यहाँ उपासना नहीं की गई। आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः श्याते तेने ब्रह्महृदायादिकवे सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमय यत्र सर्वो धाम्ना सदा निरस्तः कुहकं सत्यं परं धीमहि। आइए हम लोग श्रवण करते हैं। जिस परमात्मा की इच्छा से, उसकी शक्ति से, उसकी मात्रा से पूरा विश्व ब्रह्मांड बनता है, पालित होता है, लय हो जाता है, ऐसे परम सत्य स्वरूप भगवान की हम लोग वंदना करते हैं। प्यार से कहिए श्री राम। इसलिए कहते हैं सत्यम परम धीमहि। तो सत्य की हम लोग वंदना करते हैं। भागवत जी का जब आरंभ होता है तो उसमें भी सत्य है, मध्य आता है उसमें भी सत्य है। भागवत जी का जो अंतिम श्लोक है उसमें भी सत्य है। जो त्रिकाला वादित आदि मध्यांत सत्य है वह केवल सत्य है, वह केवल नारायण है। ऐसे सत्य स्वरूप भगवान की हम लोग वंदना करते हैं। हम यदि अपने जीवन में सत्य बोलने का संकल्प लेते हैं तो मंदिर जाना सार्थक है, सार्थक है, कथा सुनना सार्थक है, अनुष्ठान करना सार्थक है। यदि हम सत्य को नहीं अपना पाए तो कोई भी चीज सार्थक नहीं हो सकती। आज हम लोग राम ही सत्य है, कृष्ण ही सत्य है, शिव ही सत्य है, इसलिए कहते हैं सत्यम परम धीमहि।
गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, धर्मन दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण। सत्य से बढ़कर के बड़ा कोई धर्म नहीं है, असत्य से बढ़कर के बड़ा कोई धर्म नहीं है। आज हम कथा सुन रहे हैं, कलावा बांधा लेकिन अपना हो रहा, तो मोली बांध करके हमने कथा सुनी। आप यजमान हैं, बहुत ही पवित्र रहना है आपको, तन से, मन से, वचन से। ये कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, और मनोरंजन की दृष्टि से कभी कथा सुनना भी नहीं चाहिए। लोगों की मानसिकता है, हाँ व्यास जी बहुत बड़े चुटकुले गाएंगे, व्यास जी कुछ नचाएंगे तो चलो वहां जाकर के देखते हैं। इस भावना से कभी नहीं कथा सुनना चाहिए। भागवत कथा तो साक्षात श्री कृष्ण है, भागवत कथा तो साक्षात श्री राम है। हमको कथा इस भावना से सुननी चाहिए कि हमारे जीवन में परिवर्तन आए, गोविंद के चरणों में हमारा मन लगे, गोविंद के चरणों में हमारी प्रीति हो। इस भाव से कथा सुनी जानी चाहिए। अब हम तो कथा सुना रहे हैं, बड़े मन से आप यहां पर आ गए, कमर लगाने का मौका मिल गया तो आराम से नींद भी, ना पड़ोसी को मालूम पड़े ना आगे वाले को। माता घूंघट लगा देती है जब नींद लेनी होती है, बोलो राधे राधे। तो मूली बांध करके हम कथा सुनाए, इसको सुनने का फल कब मिलेगा? जब हम अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलेंगे। ज्यादा से ज्यादा सत्य यदि हम अपने जीवन में बोलेंगे तो ही कथा का फल हमको प्राप्त होगा। दूसरे श्लोक में बड़ी सुंदर बात कही है, धर्म परिचित कहीं त्रिगोत्र परम निर्मत्सराणाम सता। भागवत ने परम धर्म का निरूपण किया, तो भाई परम धर्म है क्या? बोले परम धर्म है श्री कृष्ण कथा। जिन संतों को ना गाड़ी चाहिए, ना बंगला चाहिए, ना कोठी चाहिए, ना स्वर्ग चाहिए, ना मुक्ति चाहिए, ऐसे संतों के जानने योग्य जो कथा है वह श्री कृष्ण कथा है। और कैसी है कृष्ण कथा? बोले तापत्रयम् मूलनम्, जो 3 प्रकार के ताप हमको उन्मूलन कर देती है श्री कृष्ण कथा। आध्यात्मिक ताप, आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप, तीनों प्रकार के तापों को भ्रष्ट करने की जिन श्री कृष्ण के नाम में शक्ति है, ऐसे श्री कृष्ण को हम लोग प्रणाम करते हैं। भागवत के प्रधान देव श्री गोविंद हैं। तो हमारे भारत के बहुत प्राचीन संत हुए हैं, आपने नाम सुना होगा, राष्ट्र कवि श्री विनोबा भावे जी। उन्होंने भूमि के लिए आंदोलन किया था देश में। तो उन्हीं का एक वाक्य है, श्री विनोबा भावे जी महाराज कहते हैं, जहां कथा हो रही है वहां हम यदि नहीं पहुंच पाते हैं कोई बात नहीं, जहां पर कथा हो रही है, जहां पर संकीर्तन हो रहा है, उस दिशा को ही हम प्रणाम कर लें तो हमारा मंगल हो जाएगा। एक विनोबा भावे जी का बात है। आपने कथा सुनी नहीं, कीर्तन में आए नहीं, जैसे ही आपके मन में कथा में आने का भाव हुआ, संकल्प हुआ, उसी समय आपके हृदय में गोविंद का प्राकट्य हो जाता है। बोल श्री वृंदावन बिहारी की जय। भागवत जी का प्राकट्य कैसे हुआ? बोले निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयं मुहुरहु रसिका भूरि भावुका। निगम रूपी कल्प वृक्ष का अमृत में फल श्रीमद् भागवत है। तो ये कल्प वृक्ष के नीचे आया कैसे? तोते ने इसमें मुख लगाया कैसे? हमारे सुखदेव जी का मुख लगने की वजह से ये फल नीचे की ओर आया कैसे?
हमको बताइए। एक बहुत बड़े सत्संगी थे, उसने 2 मूर्ति बनाई और ऐसी मूर्ति बनाई जैसे कोई भजन करने के लिए आध्यात्मिक साधु बैठा हुआ है। नुमाइश के मैदान में लगाया। लोगों ने पूछा आपकी इसकी कीमत क्या है? बोले एक है करोड़ रुपए की, दूसरी 1000 रुपए की। लोगों ने कहा भाई करोड़ रुपए वाली मूर्ति सोने की तो नहीं? बोले नहीं, एक जैसा सांचा है, मेरी मूर्ति है, इसकी परीक्षा लीजिए, उसको आप खरीदिए। लोगों की समझ में नहीं आया, एक मूर्ति लाख रुपए की है, दूसरी मूर्ति करोड़ रुपए की है, 1000 की है, पता नहीं। एक वहां से निकल करके जा रहे थे संत, सोच लीजिए यहाँ से ज्यादा वहां से पार होने, संत कहते हैं ये है करोड़ रुपए। कहने का मतलब है यहां से सुनकर के कथा को जो इधर निकाल दे वो हो गया सोता। जो कथा को इधर से सुनकर के इधर उतार ले उसका नाम है सच्चा सोता। इसलिए परमात्मा की कथा को सुनना चाहिए। रामचरित जय सुनत भाई, यदि किसी के मन में ऐसा भाव आता है ना, वो कथा की महिमा को नहीं समझ पाता है, कथा के तत्व को नहीं जान पाता है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार कथा के रस को सुनो। जितना सुनोगे उतना ही आनंद आएगा। बार बार राधा 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 बोलिए, राधा 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 राधा। आपके पंजाबी में भजन है ना, हमको तो पंजाबी आते नहीं है। एक हमारे गाते हैं वहां, तेनू रोज बुलावांगे, तेनू रोज बुलावांगे, तेनू रोज बुलावांगे, तेनू रोज बुलावांगे। और सुध बुध भूल
राधे राधे गावा रे सुध बुध भूल अपनी राधे राधे गावा रे रोज बुला मांगे रोज बुला मांगे बुध बुध भूले सुध बुध भूल अपनी राधे राधे गावा रे साडा और ठिकाना नहीं साडा कोई ठिकाना नहीं साडा कोई ठिकाना नहीं किसे होर बुने जाना जी वृंदावन छठ तेरा किसे होर बुने जाना जी रोज भुला मांगे मैनू रोज भुला मांगे सुध बुध भूले अपने राधे राधे गावांगे सुध बुध भूले अपने राधे राधे गावांगे राधे कृष्णा राधे राधे श्याम राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे तू श्याम राधे राधे प्रेमानंद से बोलिए श्री हरे कृष्ण कथा के रस का पान करें, एक बार नहीं, दो बार नहीं, जितना ज्यादा सुनोगे उतना ही आनंद आएगा। आइए उसी प्रसंग पर हम लोग चलते हैं। बड़ा ही दिव्य स्थान है मैवी साधना क्षेत्र। संतों की मंडली के मध्य में श्री सूर्य महाराज विराजमान है। सूर्य महाराज से सोनकट इकट्ठा किए हैं, ऋषि जन कहते हैं
आज आपसे 6 प्रकार के जो प्रश्न है उसके पूछने का मन है, वह कृपा करके आप हमको बताइए। पहला प्रश्न यह है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? क्या करोड़ों की संपत्ति दान करना धर्म है? क्या पेड़ पे उल्टे लटक करके तपस्या करना धर्म है? क्या प्रातः उठ करके स्नान करना धर्म है? मानव के लिए सबसे बड़ा जो कर्तव्य है, धर्म की परिभाषा क्या है, यह कृपा करके आप हमको बताइए। दूसरा प्रश्न हमारा यह है कि जब हम मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं, कोई कहता है दुर्गा मैया सबसे बड़ी है, कोई कहते हैं कि भैरव बाबा सबसे बड़े हैं, कोई कहता है ये बड़े हैं। हम किसको पूजे, किसके प्रति अपने चित्त को लगाएं, अपने मन को लगाएं। क्या व्यक्ति के मन में कभी कभी ऐसा भ्रम पैदा हो जाता है, अरे मैं शंकर जी के मंदिर में गया था जल चढ़ाने के लिए, बाजू में ही बगुलामुखी का मंदिर था, वहां दर्शन कर आता, मेरा क्या बिगड़ जाता है? कलयुग में 2-4 देवी देवता तो कहीं ना कहीं प्रकट हो ही जाते हैं। बोलो राधे राधे। तीसरा प्रश्न हमारा यह है कि वेद में परमात्मा को कहा है अजन्मा, जो कभी जन्म नहीं लेता है, परमात्मा को अजन्मा कहा वेद में। तो दशरथ जी का पुत्र राम कैसे बन के आए, वसुदेव जी के पुत्र कृष्ण बनकर के कैसे आए? चौथा प्रश्न हमारा यह है, चौथा प्रश्न हमारा यह है कि भगवान के अवतार कितने हुए? कोई कहता है कि भगवान के 10 अवतार हैं, कोई कहता है भगवान के 24 अवतार हैं, कोई कहता है भगवान के 5 अवतार हैं, कोई कहता है भगवान के, कोई कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता। परमात्मा के कितने अवतार हैं इसको कोई जान नहीं पाया, लेकिन प्रामाणिक रूप से भगवान के कितने अवतार हैं वह बताने की हमको कृपा करें। पांचवा प्रश्न हमारा वह है, वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं जो बड़ी बात को, छोटी बात को बड़ी करके बोले। वक्ता तो वही श्रेष्ठ है जो बड़ी बात को छोटी करके बोले, दादर में सादर करके बोले। छठवां प्रश्न हमारा यह है, भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करके चले गए थे